मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वीर सपूतों को धामी ने किया नमन। हाईकोर्ट ने सरकार को किया निर्देशित। खराब मौसम ने रोकी उड़ानें। देहरादून आ रही प्रयागराज, हैदराबाद व दिल्ली की 3 फ्लाइटों को किया गया डाइवर्ट। हरिद्वार में खतरे के निशान के 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा, जलस्तर बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानियां, मैदानी इलाकों में भी बढ़ेंगी दिक्कतें। देवप्रयाग से ऋषिकेश के बीच 5 जगहों पर बंद रहे हाईवे, 12 घंटे बाद चल पाए छोटे वाहन, जाम में फंसे यात्रियों को उठानी पड़ी दिक्कतें। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में आज की छुट्टी के जारी किए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जोईवाला से खबर आपको बता देते जहां पर रानी पोखरी क्षेत्र की नदियों का तांडव। नदियों में भयंकर बाढ़ से हालात हुए बेकाबू। खतरे की जद में आए कई पुल। प्रभावित क्षेत्रों में लगातार जारी है रेस्क्यू। बाढ़ से लोग बुरी तरीके से हुए प्रभावित। जाखन नदी पर बने लाल तप्पड़ पुल को खतरा, पुल बचाने की जद्दोजहद में लगा है प्रशासन। पुल की अप्रोच रोड बाढ़ से टूटी। भोगपुर देहरादून मार्ग हुआ बंद। ससुआ नदी में बाढ़ से कई घरों को हुआ नुकसान। पुल बचाने की जद्दोजहद में लगा प्रशासन। भोगपुर देहरादून मार्ग हुआ बंद। रानी पोखरी क्षेत्र में नदियों का तांडव। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं जहां पर मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 17 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी। अन्य जिलों में किया गया बारिश का येलो अलर्ट जारी। अन्य जिलों में किया गया बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। सात जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। 17 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी। सात जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर जहां पर लगातार बारिश से राज्य की 211 सड़कें बंद, जिसमें 11 राज्य मार्ग जबकि 9 मुख्य मार्ग है शामिल। जिसमें 11 राज्य मार्ग जबकि 9 मुख्य मार्ग हैं शामिल। आवाजाही में भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना।
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। लोक निर्माण विभाग ने 49 सड़कों को खोला। जिसमें 11 राज्य मार्ग जबकि 9 मुख्य मार्ग शामिल। लोक निर्माण विभाग ने 49 सड़कों को खोला। देहरादून से खबर, लगातार बारिश से राज्य की 211 सड़कें हुई बंद। आवाजाही में भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। लक्ष्य क्षेत्र के सुल्तानपुर नगर पंचायत स्थित इंस्पायर भारती क्लासेस इंस्टीट्यूट में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह आजम भारती की अध्यक्षता में किया गया। इसका संचालन एडवोकेट तौफीक द्वारा किया गया है। वहीं इस दौरान समारोह में वरिष्ठ समाज सेवी व खंड शिक्षा अधिकारी महराज अहमद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाज सेवी वारिस अहमद ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद समारोह में उपस्थित सभी लोगों द्वारा मुख्य अतिथियों का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं समारोह को आगे बढ़ाते हुए वारिस अहमद द्वारा नगर पंचायत सुल्तानपुर में 10वीं 12वीं व अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले बच्चों को मेडल, ट्रॉफी, पुस्तकें व 5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय क्लासेस की ओर से 3 बच्चों का सिलेक्शन अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हुआ है और यहाँ के बच्चों ने 90% यहाँ पे नंबर लाए हैं और उनको प्रोमोट किया है, उनको सम्मानित किया है। और अभी हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पे वारिस अहमद जी और हमारे लक्सर खंड शिक्षा अधिकारी मोटिवेट करते हैं और जो हमारी क्लासेस है वो भी बहुत अच्छा। और स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो छोटी क्लास का हो चाहे बड़ी क्लास का हो, वो हर एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि ये हमें अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। इसी केस से है जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। कई इलाकों में पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। शहर से लेकर गांव तक चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। गाड़ियां, बसें डूबी नजर आ रही हैं। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। मनसा देवी फाटक शिव मंदिर पुलिया के पास एकाएक पानी आने से पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन और SDRF बचाव राहत कार्य में लगा हुआ है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर सड़क हादसे में स्कूटी सवार पुरुष और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज गति से आ रहे ट्रक की चपेट में स्कूटी आ गई। दरअसल ट्रक को ओवरटेक करते वक्त स्कूटी ट्रक की चपेट में आ गई। स्कूटी सवार महिला ट्रक के टायर के नीचे आ गई और पुरुष सड़क पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद थाना बहादुराबाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। वहीं ट्रक चालक को पुलिस साथी ने गिरफ्तार किया है। आज हम स्वतंत्र भारत की आज़ादी का जश्न मना रहे। इस आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने संघर्ष किए और अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके कारण हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं और आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। ऐसे क्रांतिकारियों को नमन है जिन्होंने देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए घर बार तक छोड़ दिया। इन्होंने देशवासियों को ही अपना परिवार मान लिया। आइए हम जानते हैं ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जिसके कारण हम आज़ादी के जश्न को मना पा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मंगल पांडे 1857 के सिपाही,
विद्रोह के प्रेरणा स्रोत। जश्न आजादी में भूमिका निभाते हुए अंग्रेज अधिकारियों की नींद उड़ा दी थी। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे। सैनिकों को एक नई एनफील्ड राइफल दिया गया था, जिसके राइफल में प्रयोग की जाने वाली कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी थी। यहीं से सिपाहियों के मन में विद्रोह की चिंगारी जल उठी। 1857 में मंगल पांडे ने साथियों के साथ मिलकर विभाजनवादी नीतियों के खिलाफ विरोध की शुरुआत की। अंग्रेजों को जरा भी रास नहीं आया। उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को गोली मार दी। अंग्रेज अफसर मंगल पांडे की निडरता और साहस से इस कदर भयभीत हो गए थे कि उन्हें सीधा फांसी पर लटकाने का फैसला लिया। उन्हें 18 अप्रैल 1857 में फांसी देने का फैसला सुनाया। कहा जाता है कि मंगल पांडे से प्रभावित जल्लाद ने फांसी पर लटकाने से मना कर दिया था। उन्हें 18 अप्रैल से 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही फांसी पर लटका दिया गया था। उनके योगदान और स्वतंत्रता से हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं महान क्रांतिकारी भगत सिंह की। भगत सिंह मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित थे। उनका इंकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी काफी प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि क्रांति की जय हो। इस नारे ने देशवासियों में जोश भरने का काम किया था। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान योद्धा थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी शौर्य गाथा लिखी। भगत सिंह 1907 में पंजाब के लॉयलपुर जिले के बंगा गांव में पैदा हुए, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनका बचपन गरीबी में बीता। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़कर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। भगत सिंह ने बम विस्फोटक के माध्यम से आजादी की दिशा में कठिनाइयों का सामना किया। 1928 में उन्होंने समाचार पत्रिका अकाली के संपादक की हत्या की, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। 23 मार्च 1931 को उन्हें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा स्वीकार की। उनका संघर्ष और बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर बात की जाए तो बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी सेनानी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेतृत्व में अपना योगदान दिया, परंतु बाद में उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए अपनी खुद की सेना बनाई, जिसे आजाद हिंद फौज कहा गया। उसका नारा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों को प्रभावित किया इस नारे ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभा था। नेताजी ने अपने आदर्शों के साथ भारतीयों को आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनका मानवाधिकारों, सामाजिक समानता और आजादी के प्रति दृढ़ आवाज थी। उनकी मृत्यु 1945 में हुई, लेकिन उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेगा। अब बात उस वीरांगना की जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, रानी लक्ष्मीबाई, जो मराठा राजा गंगाधर राव की पत्नी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महिला वीरांगनाओं में से एक थी। वे 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही आंदोलन के दौरान झांसी की रानी के रूप में मशहूर हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश के स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया। 1857 में उन्होंने झांसी के किले की रक्षा करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ा और अपने बलिदानी साहस का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध किया। लक्ष्मीबाई का योगदान आज भी हमारे देश के इतिहास में श्रेष्ठतम महिला वीरों में गिना जाता है और उनकी अमर कहानी हमें स्वतंत्रता संग्राम की महिलाओं के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है।
हमारे आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने कितना संघर्ष किया। हम अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुए। आजादी के 76वें साल का जश्न मना रहे हैं। सेनानियों के वीरता और समर्पण आज भी हमें प्रेरित करती है और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। सीएम धामी ने आय बढ़ोतरी के लिए राजस्व वसूलियों में तेजी लाने के साथ ही कर चोरी के खिलाफ बेहद सख्ती से कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही धामी ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों को अब एक से ज्यादा सरकारी वाहन नहीं मिलेगा। बता दें कि राज्य के अधिकारियों के पास अगर एक से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है तो उनके पास अलग अलग विभागों से वाहन भी मिले होते हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। सीएम धामी ने आय बढ़ोतरी के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने के साथ ही कर चोरी के खिलाफ बेहद सख्ती से कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही धामी ने फिजूल खर्चे रोकने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों को अब एक से ज्यादा सरकारी वाहन नहीं मिलेगा। बता दें कि राज्य के अधिकारियों के पास अगर एक से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी है तो उनके पास अलग अलग विभागों से वाहन भी मिले होते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा इसको लेकर आदेश जारी किया गया है कि शासन के अधिकारियों के पास एक ही वाहन होगा। जो वाहन उनके पास ज्यादा हैं, अधिकारियों को उन्हें वापस करना होगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी का ये भी कहना है कि अनावश्यक फिजूल खर्चे को रोकना राज्य के लिए बेहद जरूरी है। सरकार को सभी का सहयोग चाहिए और सरकार का फोकस पाई पाई बचाने पर है, जिससे राज्य की आर्थिकी मजबूत हो सके। लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहां हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूँकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूँकि हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफ़र तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सख्त कदम उठाया है कि अधिकारियों पे जो मिसयूज गाड़ियों का इस्तेमाल होता है उसमें तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई और ऐसे ही सभी जगह होनी चाहिए। चाहे मंत्रीगण भी है, मंत्रीगण को भी जब सरकारी गाड़ी मिलती है उसी का इस्तेमाल होना चाहिए, न कि विभागीय गाड़ियां भी फिर उनको दी जाए। ये इसमें भी रोक होनी चाहिए। ये कानून एक जैसा होना चाहिए। रोक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं बधाई देता हूं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि उत्तराखंड पर अगले साल के अंत तक कर्ज का बोझ बढ़कर राज्य के मौजूदा कुल बजट के आकार के बराबर हो जाएगा। सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राज्य पर कुल कर्ज का बोझ भी 77,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। 31 मार्च 2023 तक राज्य पर कर्ज 68,844 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। वहीं विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री फिजूल खर्चे के फैसले को रोकने की सराहना करते हुए फैसले को सख्ताई से लागू करने की भी मांग की है। सीएम धामी के इस निर्णय की बीजेपी विधायक ने भी सराहना की है। साथ ही मांग की गई है कि अधिकारियों के साथ ही मंत्रियों पर भी ये फैसला लागू होना चाहिए।
तो ये अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है। मितव्ययता होनी चाहिए, जो राज्य का पैसा खर्च ना हो। बीच में ऐसे वीडियोस भी थे जिसमें कुत्ते घुमाने के लिए भी गाड़ी थी, सब्जी लाने के लिए अलग गाड़ी थी, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य के हित में कुछ पैसा अगर खर्च किया जा रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फिजूल खर्चे को रोकने के कड़े फैसले की सराहना तो हो रही है, लेकिन देखना होगा धरातल पर ये फैसला कितना उतर पाता है। क्या अधिकारी सीएम के इस फैसले का पालन करेंगे? क्या अधिकारियों के साथ ही मंत्रियों पर भी ये फैसला लागू होना चाहिए? क्या सरकारी कार्यक्रमों पर भी सरकार कमी लाएगी? स्पेशल डेस्क उत्तराखंड। हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही जेजेपी पार्टी प्रमुख भावना पांडे ने टाउन हॉल में तीज का त्योहार मनाया। महिलाओं से अपनी पार्टी जुड़ने की अपील की है। तीज के माध्यम से आगामी आम चुनाव की तैयारी करने वाली राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। भावना पांडे द्वारा हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की तरफ जनता जेसीबी पार्टी के साथ दे और खासकर महिलाएं पार्टी को अधिक से अधिक समर्थन करें। मैं देखती हूँ आज 3 महीने से हरिद्वार में हूँ, 3 महीने से, और 3 महीने से देख रही हूँ खंबा टूट जाए तो भावना पांडे। किसान और स्थानीय लोगों के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से किसानों ने भानियावाला फ्लाईओवर से विशाल तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध जताया है। डोईवाला क्षेत्र में टाउनशिप निर्माण न करने की मांग को लेकर आयोजित रैली में किसानों ने कहा कि किसी भी सूरत में डोईवाला क्षेत्र में टाउनशिप का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। रैली में अखिल भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा और परवा दून बार संघ के साथ कांग्रेस नेताओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की है। उन्होंने कहा कि आक्रोश ट्रैक्टर रैली शासन प्रशासन को नींद से जागाने और किसानों की जमीन को बचाने के लिए। अगर सरकार अब भी नहीं चेती तो आगे और बड़ी रैली करेंगे जो राजधानी देहरादून में होगी। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली को देखते हुए डोईवाला पुलिस ने भी जाम से निपटने के साथ व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए हुए थे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।